हेलो स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ प्रश्नावली देखेंगे 7.3। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर, आर एस 6 सेंटीमीटर तथा कोण पी 120 और कोण क्यू 60 हो। आकृति से बना चतुर्भुज कैसा होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कच्चा आकृति बनाएंगे जिसमें पी क्यू 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पे इसका नाम होगा P, यहाँ पे लिखेंगे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे होगा S। बोला है प्रश्न में P 120 डिग्री, Q बोला है 60 डिग्री। यहाँ पे PQ का लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर और उसके बाद QR का लंबाई दिया है 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे। और RS का लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे PS का लंबाई नहीं दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर और आर एस 6 सेंटीमीटर तथा कोण पी 120 और कोण क्यू 60 हो। अब यहाँ पे इसको हम लोग बनाएंगे कॉपी पे। सबसे पहले स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बनाएंगे, खींचेंगे। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। इसका नाम देंगे P और इसका नाम क्या लिखेंगे Q। इसका लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब जैसे प्रश्न में बोला गया था, जैसे प्रश्न में कि यहाँ पे P पे बनेगा 120 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे क्या करेंगे, P पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले प्रकाल यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रकाल रखेंगे और यहाँ से ऐसे खींचेंगे इसको। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक बार काटेंगे यहाँ से, तो बनेगा 60 डिग्री का कोण। और यहाँ से 2 बार काटेंगे तो बनेगा 120 डिग्री का कोण। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बिंदु है यहाँ पे बनेगा 120 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू पर बनाना 60 डिग्री का कोण। यहाँ पे प्रकाल का नोक रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे घुमाएंगे, यहाँ से इसको घुमाएंगे और यहाँ से अगर एक बार हम काटेंगे, यहाँ से अगर एक बार ऐसे काटते हैं तो बनेगा 60 डिग्री का कोण। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कच्चा आकृति बना था उस पे पी एस का लंबाई नहीं दिया है, पी पर कोण 120 है, लेकिन यहाँ पे क्यू आर का जो लंबाई है वह है 7.5 सेंटीमीटर लंबा। तो अब यहाँ पे क्यू बनाना तो 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। अब क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर लंबा यहाँ पे एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से नाप लेंगे स्केल की सहायता से और 7.5 बोला है, यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। अब इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम हम लोग देंगे R। इसका लंबाई कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे R से R और S का लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो R को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचेंगे। तो यहाँ पे स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। यहाँ पे यहाँ से ऐसा चाप काटेंगे। अब यहाँ पे जो कोण बना है वह है 60 डिग्री और यहाँ पे जो कोण बना है वह है 120 डिग्री। यहाँ पे इस भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी इस भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर है
और यहाँ पे 7.5 है सेंटीमीटर है, तो इसका भी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका आसन कोण का योग होता है 180। यहाँ पे 120 और 60 180, और समांतर चतुर्भुज का जो सामने वाला भुजा होता है वह बराबर होता है, यानी कि सम्मुख भुजा का मान क्या होता है, बराबर है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला यहाँ पे भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाला भुजा का लंबाई कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको नाप लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे एस। इसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर और इसका लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये हो गया 120 डिग्री का कोण, यहाँ पे 60 डिग्री का। अब हम लोग देखेंगे इसका रचना का चरण। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसका रचना है, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, कोण पी बराबर 120 और क्यू बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया। क्यू को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचकर बिंदु आर प्राप्त किया, और आर को केंद्र मानकर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचकर बिंदु एस प्राप्त किया। क्यू से आर को मिलाया और आर से एस को मिलाया। इस प्रकार पी क्यू आर एस एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ, और यह जो चतुर्भुज प्राप्त हुआ है वह है समांतर चतुर्भुज। यह समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक सम चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण सी 110 और कोण डी 70 डिग्री हो। सम चतुर्भुज बोला है, सम चतुर्भुज के सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजा का लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कच्चा आकृति बनाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे एक कच्चा आकृति, जिसमें बोला है ए बी सी डी, जिसमें कोण सी 110 और डी 70। यहाँ पे लिखेंगे सी और यहाँ पे लिखेंगे डी। यहाँ पे सी पर 110 डिग्री और डी पर बोला है 70 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी। अब प्रश्न में बोला है ए बी 7.5, यहाँ पे ए बी बोला है 7.5 सेंटीमीटर, और यह चतुर्भुज जो है वह है सम चतुर्भुज। जब ए बी का लंबाई 7.5 है तो सभी भुजा का लंबाई होगा 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सम चतुर्भुज के सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे 7.5 सेंटीमीटर, उसका नाम क्या देंगे, सी और डी। और सिर्फ सी पर, यहाँ पे सी पर सबसे पहले बनाएंगे 110 डिग्री का कोण, उसके बाद बनाएंगे डी पर 70 डिग्री का कोण। यहाँ पे स्केल की सहायता से सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हो गया, इसका नाम देंगे सी और इसका नाम देंगे डी। इसका कुल लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सी पे बनाना है 110 डिग्री का कोण। यहाँ पे प्रकार रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। एक बार काटने पर बनता है 60 डिग्री का कोण, दो बार काटने पर बनता है 120 डिग्री कोण। हमें बनाना है 110 डिग्री का कोण, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। यहाँ से ऐसे चाप काटेंगे और यहाँ पे रखकर ऐसे काटेंगे। अब जहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ है यहाँ पे, तो इसको मिलाएंगे डॉट डॉट के रूप में।
इसको ऐसे मिलाएंगे, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब हमें बनाना है 110 डिग्री का कोण। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से एक ऐसे चाप काटेंगे और उसके बाद 120 पर से यहां से एक चाप काटेंगे। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा वह होगा 120 डिग्री का। हमें बनाना है 110 डिग्री का। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप यहाँ से काटेंगे और एक यहाँ से ऐसे काटेंगे। यहाँ पे जो कोण बनेगा वह होगा 100 डिग्री का। इसको ऐसे मिलाएंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई हो गया 100 डिग्री का और ई हो गया 120। तो यहाँ पे 100 और 120, 120 और 100 पर से रखकर यहाँ पे चाप काटेंगे तो बनेगा 110 डिग्री का कोण। यहाँ पर से रखेंगे और यहाँ से ऐसे घुमाएंगे और 120 पर रखेंगे और यहाँ से ऐसे घुमाएंगे। अब यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ। अब इसको हम लोग यहाँ पे कलम की सहायता से मिला देंगे। यहाँ पे और इसका लंबाई दिया है 7.5 सेंटीमीटर लंबा। समचतुर्भुज है, यहाँ पे बोला था समचतुर्भुज और जिसका लंबाई कितना था 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्केल की सहायता से नाप लेंगे और इसको 7.5 सेंटीमीटर लंबा यहाँ से खींच देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे 110 डिग्री। अब डी पे बोला है 70 डिग्री का, तो यहाँ पे समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल की सहायता से सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखा 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक यहाँ पे नाप लेंगे। यह 7.5 सेंटीमीटर। अब डी पर रखेंगे और डी पर रखकर ऐसे चाप काटेंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे इस बिंदु पर और यहाँ से रख कर ऐसे चाप काटेंगे। अब जहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ है इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। और इसको यहाँ से मिला देंगे। इसका नाम क्या देंगे, ए और इसका नाम देंगे बी। अब सभी भुजा का लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि यह एक समचतुर्भुज है। यहाँ पर भी लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 110 है तो इस 70 होगा क्योंकि समचतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वह क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका रचना यहाँ पे हो गया। कोण यहाँ पे ए बी सी डी, जिसमें हमें कोण सी पे बनाना था 110 डिग्री का कोण और यहाँ पे डी पे बनाना था 70 डिग्री का कोण।